आज्ञा चक्र से ऊपर मातेश्वरी 10 चक्रों को फिर पार करती है और फिर सहस्रार में पहुंचते भगवान शिव से मिलती है। ये 6 चक्र कौन से हैं? मूलाधार, माँ, मातेश्वरी, कुंडलिनी। कहाँ से रवाना होती है? मूलाधार से रवाना हुई, अब फिर जो है स्वाधिष्ठान में पधारी। स्वाधिष्ठान के बाद में उसके चरण कमल इसमें मणिपुर में मंड गए। मणिपुर के बाद में माताश्वरी अनाहत में पहुंच गई, अनाहत से विशुद्ध में पहुंच गई और फिर आज्ञा चक्र में पहुंच गई। आज्ञा चक्र के बाद में ये पूरा सहस्रार कहलाता, लेकिन आज्ञा चक्र और सहस्रार के बीच में एक संकड़ी सुरंग है, शंखनी नाड़ी भी जिसे कहते हैं, उसमें से होकर के जो है मातेश्वरी फिर अनेकों प्रकार के चक्र हैं, 10 प्रकार के चक्र हैं, बहुत झरने, नाड़ियाँ, जो पर्वत, कंटकाकीन, संकड़ा मार्ग, और फिर उसमें होती हुई मातेश्वरी सहस्रार में पहुंचती है। तो मैंने पहले जो है इसका किसका बिंदु, पहला चक्र है यहाँ आज्ञा चक्र के ऊपर बिंदु, बिंदु के ऊपर ये अर्धेंदु, अर्धेंदु के ऊपर यह है निरोधिका, निरोधिका के ऊपर नादांत और नादांत, उसके ऊपर है निरालंबपुरी, उसके ऊपर है सोम चक्र, उसके ऊपर है ज्ञान चक्र, उसके ऊपर है शक्ति चक्र, और उसके ऊपर शक्ति चक्र के ऊपर जो है ये जो है शमनी है, व्यापिका, व्यापिका के ऊपर शमनी। आज शमनी चक्र का ज्ञान आपको कराऊं जो आज्ञा चक्र के बिल्कुल लगता हो। इससे ऊपर है ना ये सहस्रार, सहस्रार से बिल्कुल लगता हुआ, जैसे कोई पहुंचता मंजिल पर और मंजिल के पास पहुंच जाता है और उसको दूर से दिखाई देते हैं भवन वगैरह, कितना आनंदित होता। उसी प्रकार मातेश्वरी कुंडलिनी शमनी में पहुंच गई है और बड़ी आनंदित हो रही है। शमनी का मतलब माँ जब शिव के पास पहुंचती है शिवत्व रूप धारण कर लेती। क्या रूप धारण कर लेती? शिवत्व रूप, निष्पत्ति रस जो है जिसे कहते हैं वो प्राप्त हो जाता है। अरे जैसे कोई पक जाता है फल, फल पक जाता है तो उसमें रस भी होता है, गंध भी होती है, सुंदरता भी होती है। उसी प्रकार जो है साधक जब साधना करता हुआ, कुंडली की साधना करता हुआ शमनी में पहुंच जाता है तो शमनी के अंदर जो पका हुआ फल की तरह उसका शरीर, माँ का शरीर भी हो जाता पका हुआ, रस निकलता है। देखो रस, पहले गंध, फिर रस, फिर रूप, और रूप के बाद में ये स्पर्श और शब्द, ये सब शब्द उसमें आ जाते हैं। साधक में सब बातें समान रूप से आ जाती है। और उसके बाद में जैसे कोई नदी है भाई, नदी है उमड़ती घुमड़ती हुई नदी, किसमें जाकर के मिलती है? समुद्र में जाकर के मिलती है। जब नदी पहले चलती है तो कितने तटबंधों को तोड़ती है, कितने वृक्षों को अपने अंदर मिला लेती है, कितनी ऊंची नीची, कितना कलरव करती हुई, कितने भंवर बनाती हुई जो है फिर आगे जाकर के किस में मिलती है? समुद्र में जाकर के मिल जाती है। समुद्र में बिल्कुल शांत हो जाती है। उसी प्रकार कुंडलिनी माता जब शिव में जाकर के मिलती है तो उसके सारे उद्वेग, उसके क्या है? सारे उद्वेग, सारे झंझट, वो सब क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते, शांत हो जाते, परम आनंदमय हो जाती है। ये मात्र इतना प्रभाव इस शमनी का है भाई। शमनी के अंदर जो क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति और इच्छा शक्ति सब विनष्ट, सब क्या हो जाती? इच्छा शक्ति होती मैं ये करूं, मैं ये करूं, मैं ज्ञान प्राप्त करूं, मैं बुद्धि सत्य प्राप्त करूं, वो ज्ञान, इच्छा और क्रिया में ही क्रियाएं करूं, ये सब विनष्ट हो जाती है। और सब किसमें लीन हो जाती? शिव। किसमें लीन हो जाती? शिव में। तब माँ को क्या प्राप्त होता है? परमानंद प्राप्त होता है। माँ
कौन सी माँ को? कुंडलिनी माता को परमानंद प्राप्त होता है, ब्रह्मानंद प्राप्त होता है, पूर्णानंद प्राप्त होता है, सुख समृद्धि प्राप्त होती है माँ। और साधक को सब चीजें मिल जाती है। तो ये चीजें हैं। तो शिव से परमानंद बिल्कुल शांत हो, ये अपने आप होता। समनिक के अंदर जब कुंडली पहुंचती है तो ये जितनी बातें मैंने बताई है ये स्वयं अपने आप हो जाती। समन का मतलब सब चीजें शांत क्या हो जाती? शांत समन हो जाती। जैसे समुद्र उमड़ता हुआ चलता है नहीं और शांत हो जाता है, उसी प्रकार शांत समत्व भाव। इसमें कौन सा भाव होता है? समत्व भाव। समत्व का मतलब दुख सुख राग द्वेष क्रोध वगैरह सब एक समान हो जाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं समत्व। साधक शांत सरोवर के समान, शांत समुद्र के समान जो है शांत हो जाता है। उसके सारे उद्वेग, सारी चित्तवृत्तियां, जितनी चित्तवृत्तियां है नहीं, ये प्रमाण विप्लव संकल्प निद्रा वो सब चूर चूर हो जाती है और उसमें समत्व भाव आ जाता है। परम शांत जिसे क्या कहते हैं? परम शांत साधक साधना करते हुए सामने पहुंचता है तब हो जाता है भाई। इतना इसमें अमृत भाव आ जाता। क्या भाव आ जाता है? अमृत भाव। अमृत झरता है मान लो, और अमृतमय के लिए भगवान को अमृत भी तो कहते हैं। क्या कहते हैं? माँ जब शिव से मिलती है तो अमृतमय हो जाती। तो साधक भी जब उससे मिलता है, समनि की साधना करता है और समनि चक्र को रोकता है, इसको शुद्ध करता है, समनि चक्र को धोता है, समनि चक्र को पावन करता है, तो वह भी शिवमय है। कैसे? जैसे शिव है शिवत्व की भावना वो भी उसमें आ जाती है भाई। और अस्मिता समाधि लग जाती। चार समाधि बताए ना मैंने आप। एक तो वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता समाधि। ये उसमें अस्मिता समाधि जैसे कहता, हे भगवान मैं तुम्हें ही मिली, हे भगवान हे परमानंद मैं तुम ही, हे शिव मैं शिवत्व बन जाऊं, हे शिव मैं शिव में मिलन जाऊं, ऐसी भावना उसमें होती है। और कुछ और चार जो है वाणी बेखरी, पहला परा, दूसरा प्रशंति और तीसरा ये, और ये आठ में बेखरी। ये बेखरी कौन सी? तो परा से जो प्रारंभ होता है उसकी यात्रा, जो आते आता यहाँ बेखरी तक, ये परा तो भाई एक पदी कहलाती। इसमें परा में तो सिर्फ एक दृश्य, बाहर के दृश्य, बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कुछ हो रहा है वो दृश्य दिखाई देते। लेकिन पश्यंती के अंदर बाहर के दृश्य और अंतर के दृश्य। अंतर का मतलब अरे ये जो ब्रह्मांड, आंखें बंद करके और जब देखो नहीं आप साधना में लीन हो, समाधि में लीन हो जाओ, तब आप आंख बंद करके ऊपर के देखो नहीं तो सहस्रार एक धम दिखाई देता है। कितने कोटि कोटि चंद्र का सूर्य जो है चमकते हुए, तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो ये अंदर का दृश्य। अरे भाई जितना बाहर है ब्रह्मांड में, बाहर तो ये स्थूल शरीर, लेकिन ब्रह्मांड में ऊपर जो कोटि कोटि ब्रह्मांड हैं जिनकी सत्ता का संचालन परम ब्रह्म करते हैं, उसमें जो कुछ है वो हमारे शरीर, किसमें? शरीर में है। तो पश्यंती नाम की वाणी, कौन सी वाणी? पश्यंती नाम की वाणी तो क्या करती? बाहर भी देखती और क्या करती? अंदर भी देखती। उसकी दिव्य दृष्टि बनती। जो साधक होता है उसकी दिव्य दृष्टि बन जाती है। ऐसी दिव्य दृष्टि बन जाती है, दिव्य चक्षु उसको मिल जाते हैं कि वो बाहर भी देखता और जो साधना करता, समाधि में लीन हो जाता, पद्मासन लगा करके, और शरीर को कड़ा नहीं करते हैं। समाधि में शरीर को कड़ा नहीं किया जाता, जो शिथिल किया जाता है। ऐसे ज्ञान मुद्रा होती है, और पद्मासन लगा लिया, ज्ञान मुद्रा लगा ली, और फिर ऐसे। और इसमें और ध्यान रखना पड़ता है, गड़बड़ यूं भी हो जाती है साधना, तो ये भी ध्यान यूं उसको सीधा कर दो, एकदम 90 डिग्री का कोण
नीचे से मूलाधार से लेकर के ऊपर तक 90 डिग्री का कोण होना चाहिए, और आंखें भी बिल्कुल स्थिर, न इधर न उधर न उधर। ये समाधि में वो लीन हो जाता भैया। ये शमनी रस, ये पश्यंती है। कौन सी है? पश्यंती। और पश्यंती के बाद में मध्यमा वाणी आती है, और मध्यमा के बाद में आती है बेखरी। कौन सी वाणी? बेखरी। बेखरी का मतलब जो भाव, जो विचार आपकी नाभि से उठा। कहां से उठा? देखो, आप समाधि में लगा ली, और फिर उपांशु वाचक शब्द बोली। उपांशु, उपांशु का मतलब जोर जोर से ओम 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 बोलेंगे। तो फिर आप देखो, ये किसके ऊपर? ये थोड़ा सा हाथ रखो नाभि के ऊपर, तो आपको ये ओम ओम की ध्वनि नाभि में भी सुनाई देगी। जो ध्वनि है वो यहाँ निकली, फिर यहाँ से चली और यहाँ आई। ये मध्यमा, यहाँ पश्चिमा है मध्यमा, और यहाँ बेखरी। यहाँ पर भी ओम, यहाँ पर अपने आप ओम शब्द होता। बंद करने के बाद में क्या बंद करोगे आप? ओम उपांशु जब बंद करोगे तो अभी यहाँ आपको ओम शब्द बोलते बोलते यहाँ आ जाए बेखरी। यहाँ पर जो है आंखें बंद कर लोगे ना, तो आपको बिल्कुल ये शब्द सुनाई देगा कल। और इतना शब्द क्षीण, क्षीण का मतलब बहुत देर, कोई मालूम ही नहीं पड़ेगा है। और फिर न तो बोलना, ये कहते हैं समाधि लगाते हैं तब बिल्कुल अंदर देखो, बाहर नहीं। कहाँ देखना? अंदर देखो। न डोलो न हिलो, न तो डोलना है न हिलना है, केवल जो है अदृश्य, वो अलग जिसे कहते हैं। कबीर जी कहते थे अलग। अलग का मतलब अदृश्य, अंदर के दृश्यों को देखो है। न डोलो न हिलो, समाधि में समाधिस्थ हो जाओ। शमत्व भावना आत्मा आत्मादि। कौन सी भावना? जितने उद्वेग हैं, जितने चित्तवृत्तियां हैं, सत्य तम रज जितने गुण हैं, वो सब एक रूप में समाहित अपने आप समनी में हो जाते हैं। इसलिए इसे समनी कहते हैं। बोलिए समनी की जय हो, कुंडली माता की जय हो, सहस्त्रार की जय हो।